हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएन के और आप देख रहे हैं एसएन की क्लासेस। आज मैं पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, हमारे पास में आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास में इसी के टर्म्स आते हैं। टर्म्स में हमारे पास में एक वर्ड आता है मोनोमियल। इसी में एक टर्म्स आता है बायनोमियल। इसी में एक टर्म्स आता है ट्राइनोमियल। फर्स्ट हमें डिस्कस करना होता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पॉलिनोमियल की पता होनी चाहिए। हमने बचपन में यही पढ़ा था कि मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, it is the combination of variable and constant। अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आता है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद में इसका फर्स्ट हम आता है मोनोमियल। कि मोनोमियल किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं दोज पॉलिनोमियल which have one term। Those polynomial which have one term। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। अब यहाँ पे से लिख सकते हैं ऐसे 7x केवल एक टर्म है, कॉमा 9m 8m 9z। ये हमारे पास में जो सारी चीजें हैं ये आपका मोनोमियल के एग्जांपल्स आते हैं। ओके, बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो इसे लिख सकते हैं दोज polynomial which have two terms। बाइनोमियल दोज पॉलिनोमियल विच हैव टू टर्म, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं 7m प्लस का 5। ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि टर्म्स की जो काउंटिंग होती है वो प्लस या माइनस की है। ऐसा नहीं सीखना है कि 1 2 3, ऐसा नहीं होता। ओके, ये 1 टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है। और भी एग्जांपल है 9m² प्लस का 6z, 1 टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं और जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। और हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राइनोमियल। दोज पॉलिनोमियल which have three terms। ओके, हमने यहाँ पे देखा 6m² 9n प्लस का 5। अब इसमें कितने टर्म है ये गिन सकते हो 1 2 3। ये बात हमेशा याद रखनी होगी, टर्म्स की काउंटिंग प्लस या माइनस से की जाती है। मल्टीप्लाई या डिवाइड से टर्म की काउंटिंग नहीं होती। यहाँ से ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं बनेगा। ये बनेगा 1, ये होगा सेकंड, ये होगा आपका थर्ड। तो जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें एक टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसके आगे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। कभी भी इसमें डाउट नहीं रखना है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और पूछ लें कि इसमें क्या दिक्कत है। ओके, अब हमारे पास में आता है लीनियर इक्वेशन। फिर एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर आता है क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन
दोज पॉलिनोमियल विच हैव मैक्सिमम पावर 1, इसे हम लिख सकते हैं दोज पॉलिनोमियल विच हैव मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर 1। एग्जाम्पल के लिए 6x प्लस का 7y प्लस का 9z, ओके। और आपने पहले से ये पढ़ रखा है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे x है, कितने x है, तो थोड़ा डाउट हुआ, मैंने कहा कि यहाँ पे एक अंडा है, कितने अंडे हैं, तो आपको कहने में तो लगेगा एक अंडे, लेकिन कहाँ एक लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कहोगे जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसका पावर भी 1 होता है, और जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो यहाँ पे जो x है ये आपका 1x है, इसकी पावर भी 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, ओके। तो अब यहाँ पे हमें इस चीज को समझना होगा, इसकी कोई पावर नहीं तो 1, कोई पावर नहीं तो 1, और कोई पावर नहीं तो 1, मैक्सिमम 1 दिख रहा है। तो जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ओके। फिर बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दोज polynomial which have maximum power 2, जिस इक्वेशन की, जिस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं 6x² प्लस का 9y प्लस का 5। टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें ट्राइनोमियल बनेगा, 1 2 3 ट्राइनोमियल है, इसकी कोई पावर नहीं तो 1, और यहाँ पे पावर है 2, 1 बड़ा होता है या 2, तो सभी लोग जानते हैं कि 2 बड़ा होता है। तो जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्यूबिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं दोज पॉलिनोमियल which have maximum power 2, ओके। दोज पॉलिनोमियल which have maximum power 3, तो यहां से आपको आ जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 6x का क्यूब 9x² प्लस का 5y प्लस का 7। फर्स्ट बात तो यहाँ पे ये समझना होगा इसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 का कोई अलग से नाम नहीं आता, इसे पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, 1 और 2, यहाँ पे 2 बार x, मतलब एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल आपका y है। उसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर्स कितनी है। यहाँ पे कोई पावर नहीं तो क्या एज्यूम करते हैं, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। 1 2 3 में बड़ा कौन होता है, 3 बड़ा होता है, सभी को मालूम है। जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 3 होती है उसे हम क्यूबिक कहते हैं, जिसकी 2 होती है क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं। इस टॉपिक में अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।